कैसे लोगों को ग्रीट करें और क्या क्या सेंटेंसेस हमें बोलने चाहिए। यदि आप लोगों के पास रजिस्टर हो, पेन हो तो लिखते चलिएगा। थोड़ा मैं स्लो भी बोलता जाऊंगा जिससे आप नोट भी करते चलें। और इसका वीडियो भी जो बनेगा यहाँ, यदि आप चाहें तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। दैट विल ऑल्सो बी यूजफुल। हमने जो ये कंटेंट्स है, ये पूरा जो वर्ल्ड वाइड कंटेंट्स है इंग्लिश से रिलेटेड, वो ले रखा है और इसकी हेल्प से ही आप प्रॉपर इंग्लिश सीख पाएंगे। तो प्रोनाउंसिएशन भी मैं इसका बताते जाऊंगा आपको। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको बोलना है हेलो, 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 और उसका रिप्लाई होता है हाय। हेलो, हाय। सुबह आप 12 बजे तक जब भी किसी से मिलते हैं तो आपको कहना है गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग कहने का कल्चर आपके अंदर ही होना चाहिए। जब आप किसी से मिलते हैं सुबह तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना ही है। अपने फ्रेंड से, टीचर से गुड मॉर्निंग बोलने का एक एटिकेट्स आपके अंदर होना चाहिए। 12 to 4 में हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कई बार लोग नून भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, नून, गुड नून, गुड आफ्टरनून। बट प्रॉपर बोलें आप गुड आफ्टरनून, दैट विल बी बेटर। गुड इवनिंग, शाम को 4 बजे के बाद 12 बजे तक आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। हमें कई बार लगता है कि रात हो गई है तो हम जब किसी से मिले तो गुड नाइट बोलें, तो ऐसा नहीं होता। रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना पड़ेगा और अलविदा होते समय हमें गुड नाइट बोलना पड़ेगा। और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून जब कोई आपको बोलेगा और आप उससे अलविदा हो रहे हैं या अलग हो रहे हैं तो फिर आपको बोलना है गुड डे, गुड डे, हैव अ नाइस डे। हाउ आर यू, जब आप किसी से मिलते हैं डेली तो आपको बोलना है हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। और लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू की जगह आप ये भी बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। आप चाहें तो अपने क्लास में भी मेरे साथ एक बार बोल सकते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। नाइस टू मीट यू, जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको बोलना है नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू। We can speak like this, I'm pleased to meet you, I'm pleased to meet you, I'm pleased to meet you। यदि कोई बोल रहा है आई एम नाइस टू मीट यू, इट्स नाइस टू मीट यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम प्लीज टू मीट यू। इट्स प्लेजर टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आई एम प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। हाउ डू यू डू, जब आप लाइफ में पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं हाउ डू यू डू, और उसका आंसर भी यही होता है हाउ डू यू डू। अब एक बार हम फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहें तो अपने क्लास में एक बार इसको बोल सकते हैं, मैं एक बार बोलूंगा, आप भी उसको एक बार बोलिए, कोशिश करिए उच्चारण प्रॉपर हो। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How are you? How are you? How are you doing? How are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. It's pleasure to meet you. It's pleasure to meet you. I'm glad to see you. I'm glad to see you. How do you do? How do you do? जर्नल ग्रीटिंग इनफॉर्मल। और भी कुछ तरीके हैं जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें और क्या तरीके हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। इनफॉर्मल, ये इनफॉर्मल है, नॉर्मल है। जो पहले वाले थे वो फॉर्मल हैं, सीनियर से बात करना है, अपनों से बड़ों से, तो वो वाले सेंटेंसेस पे ज़्यादा ध्यान देना था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स के साथ हैं, ये जनरल टॉक है, तो उसमें फिर हम ये वाले सेंटेंसेस को यूज करते हैं। हाय, हाय, हे, हे। किसी का ध्यान आपको अपनी तरफ करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं, हे, हे, हाय, हेलो, हाय, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। और कैसा चल रहा है सब कुछ लाइफ में? व्हाट्सअप, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउज गोइंग, हाउज गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। सब कुछ कैसा चल रहा है? लाइफ अच्छी चल रही है? हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। कैसा चलता आ रहा है आपकी लाइफ में? सब कुछ अच्छा है? हाउ हैव यू बीन। अब प्राय लोग बोलते हैं हाउ आर यू, तो आप हाउ आर यू की जगह आप व्हाट्सअप बोल सकते हैं। आप कुछ अलग दिखने के लिए हाउ इज इट गोइंग बोल सकते हैं। आप और अच्छा दिखने के लिए हाउ हैव यू बीन बोल सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, और कैसा चल रहा है सब कुछ? व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। इज एवरीथिंग फाइन, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाउ आर थिंग्स, और बताओ चीजें कैसी चल रही हैं? हाउ आर थिंग्स, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाउ आर थिंग्स, लाइफ कैसी चल रही है? हाउ आर थिंग्स। हाउ इज योर डे, कैसा गया आज का दिन? हाउ इज योर डे। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सुबह तो आप नहीं बोल सकते हैं, ये 3-4 बजे के बाद ही बोल सकते हैं। हाउ इज योर डे, कैसा रहा आज का दिन? हाउ इज योर डे। हाउ इज योर डे गोइंग, कैसा जा रहा है आज का दिन? हाउ इज योर डे गोइंग। एक पीरियड के बाद अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं, हाउ इज योर डे गोइंग, कैसा चल रहा है आज का दिन? गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। गुड टू सी यू, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। गुड टू सी यू। अब एक बार हम फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोलूंगा फिर आप 2 बार बोलेंगे। इज एवरीवन रेडी? ओके। हाय, हाय, हे, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स, हाउ आर थिंग्स।
How's your day? How's your day? How's your day? How's your day going on? How's your day going on? Good to see you. Good to see you. कुछ सेंटेंस वो लेते हैं यदि हम लंबे समय से किसी से नहीं मिले हैं। जब आप लंबे समय से किसी से नहीं मिले हो तो कौन से सेंटेंसेस हमें बोलने हैं, नोट करते चलिएगा और मेरे साथ बोलते भी चलिएगा। पहले तो आप समझिए, इसको मैं हिंदी में भी समझाता जा रहा हूं, लिखते चलिए, समझते चलिए। इसके बाद लास्ट में हम फिर इन सारे 7 सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन के साथ उच्चारण करते रहेंगे। नंबर 1, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी, लंबा समय हो गया हम मिले नहीं है। लॉन्ग टाइम नो सी, कहां थे भैया इतने दिन? लॉन्ग टाइम नो सी। तो जब आप किसी से लंबे समय से नहीं मिले हैं या देखा नहीं है कोई आपको, तो आपको ये डायलॉग तुरंत बोलना है, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। इट्स बीन अ वाइल, कितना लंबा समय हो गया। इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ वाइल। कितने लंबे समय हो गया हम मिले नहीं है। इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। लंबा समय हो गया हम मिले नहीं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। लंबा समय हो गया हम मिले नहीं। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। लंबा समय हो गया हम मिले नहीं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। आपसे दोबारा मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। आपसे दोबारा मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। ये तो बोलना ही है। आप जब किसी से लंबे समय बाद मिल रहे हैं तो आप मिलते समय बोलना है आपको, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। आपसे दोबारा मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। वाओ, इट्स सो गुड टू सी यू अगेन। वाओ, वाओ, इट्स सो गुड टू सी यू अगेन। वाओ, इट्स सो गुड टू सी यू अगेन। आपसे दोबारा मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। आपसे दोबारा मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है। वाओ, इट्स सो गुड टू सी यू अगेन। What have you been up to? What have you been up to? कहां थे इतने लंबे समय से आप? अब एक बार हम इन सारे सेंटेंसेस को फॉलो करते हैं। जो क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं एक बार साथ में बोलिए। जो लोग मोबाइल पर हैं वो भी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में बोलेंगे मेरे तो प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और वो भी जरूरी है। कोशिश करें तो 2 बार बोल के देखिए। मैं हर एक सेंटेंस के बाद थोड़ा सा गैप ले लूंगा। लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। इट्स बीन अ while. It's been a while. It's been a while. यदि टीचर बच्चों को रिकॉर्ड कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के साथ तो बहुत अच्छा होगा। जब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं और यदि हम रिकॉर्ड कर लें तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि स्टूडेंट्स कितना अच्छा प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल रहे हैं। एटलीस्ट हमें ये पता चलेगा कि बच्चे बोल रहे हैं लाउडली, क्लियरली और कि नहीं। इंग्लिश क्योंकि बिना बोले तो नहीं सीखी जा सकती है, बोलना भी पड़ेगा साथ में। तो केवल ग्रामर से इंग्लिश नहीं आएगी। मेरे साथ बोलते जाइए। हर वीक हम कुछ इंग्लिश सीखेंगे, सेंटेंसेस सीखेंगे और कुछ ग्रामर सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। तो बोलते जाइए, वो ज़्यादा बेटर है।
It's been a while. It's been a long time. It's been a long time. It's been such a long time. It's been such a long time. I'm so happy to see you again. I'm so happy to see you again. Wow! It's so good to see you again. Wow! It's so good to see you again. What have you been up to? What have you been up to? Use full response when greeting people. जब आप लोगों से मिलते हैं तो भरपूर रिस्पॉन्स दीजिए, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए. आई एम वेल थैंक यू एंड यू. आई एम वेल थैंक यू एंड यू. मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हो? हम में से अधिकांशतः लोग बोल देते हैं आई एम फाइन, उसके बाद हम दूसरे से ये नहीं पूछते कि हाउ आर यू. तो ये गलत है. हमें भी उनसे पूछना है आई एम वेल थैंक यू एंड यू. आई एम फाइन थैंक यू. आई एम फाइन थैंक यू. Great, thanks. How are you? Great, thanks. How are you? आप कैसे हो? Not bad. इतना बुरा भी नहीं हूं, ठीक ठाक चल रहा है. And you? आप कैसे हो? Not bad. And you? Not bad. And you? Couldn't be better. How about you? Couldn't be better. How about you? अच्छा नहीं रहा. और आपके बारे में क्या? वंडरफुल थैंक यू. बहुत अच्छा, धन्यवाद. अब एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं. आई एम वेल थैंक यू एंड यू. आई एम फाइन थैंक यू. ग्रेट थैंक्स. हाउ आर यू? नॉट बैड. यू? couldn't be better. How about you? Wonderful. Thank you. How to say goodbye? जब हम किसी से विदा होते हैं तो वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो हमें बोलने हैं? नंबर 1, गुड बाय, अलविदा. गुड बाय, बाय, अलविदा. बाय फॉर नाउ, अभी के लिए अलविदा, थोड़ी देर से फिर मिलते हैं. बाय फॉर नाउ. सी यू, फिर मिलेंगे. सी यू, कल मिलते हैं. अच्छा, सी यू, फिर मिलेंगे. सी यू सून, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं हम लोग. सी यू सून, बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं. सी यू सून. सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे. सी यू लेटर, सी यू लेटर, सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे. टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर. चलो बाद में बात करते हैं. टॉक टू यू लेटर. कैच अप विथ यू लेटर, ये बहुत अच्छा है, इसको आप बोलने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा. कैच अप विथ यू लेटर, कैच अप विथ यू लेटर, कैच अप विथ यू लेटर. फिर मिलता हूं, फिर मिलेंगे हम. कैच अप विथ यू लेटर, बाद में मिलते हैं. आई होप टू सी यू अगेन. आई होप टू सी यू अगेन. आई होप टू सी यू सून. आशा करता हूं हम फिर से मिलेंगे. आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई. होप टू सी यू अगेन. सी यू नेक्स्ट टाइम. अगली बार फिर मिलेंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम. अब एक बार इसका उच्चारण कर लेते हैं. आप लोग मेरे साथ बोलेंगे. गुड बाय, गुड बाय, 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 बाय फॉर नाउ, बाय फॉर नाउ. सी यू, सी यू, सी यू सून, सी यू सून.
See you later. See you later. Talk to you later. Talk to you later. Catch up with you later. Catch up with you later. I hope to see you soon. I hope to see you soon. See you next time. See you next time. I'm looking forward to see you soon. I'm looking forward to see you soon. आपसे फिर से मिलने की आशा रखता हूं. It was nice meeting you. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. It's been really nice knowing you. आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगा. It's really nice knowing you. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. It has been a pleasure. We will speak soon. It has been a pleasure. We will speak soon. बहुत खुशी हुई. हम लोग फिर मिलेंगे. It was really great to see you. Catch you later. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. हम फिर मिलेंगे. All the best. Bye. All the best. Bye. Take care. ध्यान रखिएगा आप अपना. Stay in touch. नजदीकियां बनाए रखिए. Stay in touch. संपर्क में रहिए. Stay in touch. संपर्क में रहिए. I am really going to miss you. मुझे बहुत याद आएगी आपकी. I am really going to miss you. मुझे आपकी बहुत याद आने वाली है. एक बार हम सेंटेंसेस को फिर से बोलते हैं. आप क्लास में बोल सकते हैं तो अच्छा है. I am looking forward to see you soon. I am looking forward to see you soon. It was nice meeting you. It was nice meeting you. It's been really nice knowing you. It's been really nice knowing you. It has been a pleasure. We will speak soon. It has been a pleasure. We will speak soon. It was really great to see you. It was really great to see you. Catch you later. All the best. Bye. Take care. Take care. Stay in touch. Stay in touch. I'm really going to miss you. I'm really going to miss you. So this was today we learned conversations, dialogues, meeting dialogues, greeting dialogues, when we are talking with somebody, when we are separating from somebody, when we are meeting with somebody. तो जब किसी से मिलना हो, उनसे अलग होना हो, तो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो आज हमने सीखे. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही सेंटेंसेस हैं जब हम किसी से मिलते हैं. गुड मॉर्निंग हो, हाय, बाय, गुड इवनिंग, गुड डे, गुड नाइट, ये सारे सेंटेंसेस आपको याद करने हैं. इनको आपको बोलना है. जैसे ही आप इनको बोलना चालू करते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाती है. इनको याद करना पड़ेगा. यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो हम आपको वीडियो भी ये भेज देंगे. आप इसको लिखिए, बोलने की कोशिश करिए. जैसा मैं बोल रहा था वैसा बोलने की कोशिश करिए. अब हम ग्रामर का एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं and then we'll finish. तो ग्रामर का पहला चैप्टर अभी हम पढ़ने जा रहे हैं. ये है एम इज आर. फर्स्ट चैप्टर है ग्रामर का. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हम अब ग्रामर भी सीखेंगे. 15 से 20 मिनट ग्रामर और 15 से 20 मिनट स्पोकन. ऐसे 40 मिनट का पीरियड आपका हर सैटरडे रहेगा और 5 डेज आप प्रैक्टिस करिए. फिर नेक्स्ट सैटरडे, फिर नेक्स्ट सैटरडे. ऐसे हम साल भर पूरा इंग्लिश सीखेंगे. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा प्रेजेंटेशंस देंगे. जो स्टूडेंट्स अच्छा प्रेजेंटेशंस देंगे, जिनके कॉन्वर्सेशंस अच्छे होंगे या स्पीचेस अच्छी होगी, तो मैं आपको अपनी लिखी हुई किताब भी दूंगा. आई विल गिव यू द गिफ्ट ऑफ माई बुक. सो जो टॉप बच्चे हैं, जो अच्छा बोल रहे हैं, जो अच्छा इंग्लिश सीखेंगे, उनके लिए हम हर वीक कुछ गिफ्ट भी अनाउंस करेंगे. सो आई विल गिव यू आई हैव रिटन 13 बुक्स. मैंने 13 किताबें लिखी हैं. तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उनको हम बुक्स उनके स्कूल ही भेजेंगे.
तो आई बिलीव कि आप अच्छा इंग्लिश सीखें, अच्छा परफॉर्मेंस दें। आज हम फर्स्ट जो चैप्टर सीखने जा रहे हैं वो है एम इज आर। एम का मतलब होता है हूं। ये पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी होगा आपको, बहुत सारे लोगों को आता होगा। जिनको नहीं आता वो सीखें, जिनको आता है उसको रिवाइज कर लें। इज मतलब है, आर मतलब है। आई एम मैं हूं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आई एम। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। नेगेटिव बनाते समय आई एम के साथ नॉट लगता है, तो हम ऐसा बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट। ही इज मतलब वह है, शॉर्ट फॉर्म होगा हीज, 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 हीज। ही इज नॉट, नेगेटिव बनाते समय ही इज नॉट, ही इज नॉट। और शॉर्ट फॉर्म यदि इज नॉट कर लें तो ही इजांट, ही इजांट, ही इजांट, ही इजांट, ही इजांट। शी इज वह है, शी इज वह है, शीज, 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 शीज। शी इज, शी इज नॉट, she is not, she isn't, she isn't, she isn't, she isn't, she isn't. It is, it's, it's, यह है वस्तु के लिए, it's यह है, it is, it's not, it's not, it's not यह नहीं है, it isn't, it isn't यह नहीं है। आई मतलब मैं हूं, ही इज वह है, शी इज फीमेल के लिए वह है, इट इज यह है, सिंगुलर है। आई एम सिंगुलर, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर। अब इसके बाद हम सीखे हैं प्लूरल। तो जो प्लूरल बोलते हैं वो प्लूरल ना बोल के हमें बोलना है प्लरल। प्लरल, प्लूरल की जगह हम बोल सकते हैं प्लरल, प्लरल, प्लरल। वी आर हम हैं, वी आर, वी आर, वी आर। शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे हम, तो यहां पर वी एपोस्ट्रॉफ और आर ही लगता है, वी आर, वी आर, वी आर मतलब हम हैं। वी आर, वी आर नॉट, वी आर नॉट, वी आर नॉट हम नहीं हैं, वी आर नॉट हम नहीं हैं। वी आंट, वी आंट, वी आंट हम नहीं हैं, वी आंट हम नहीं हैं। यू आर तुम हो, यू आर तुम हो, यू आर तुम हो, यू आर तुम हो। यू आर, यू आर नॉट, यू आर नॉट तुम नहीं हो, यू आर नॉट तुम नहीं हो। यू आंट, आर नॉट का नेगेटिव आंट, यू आंट तुम नहीं हो। दे आर वे हैं, दे आर वे हैं, शॉर्ट फॉर्म दे आर वे हैं। दे आर नॉट वे नहीं है, दे आर नॉट वे नहीं है, दे आंट वे नहीं है। सॉरी। तो एक बार हम फिर से इसका उच्चारण सीखते हैं। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट। ही इज, ही इज, ही इज, ही इज, ही इज नॉट, ही इजंट, ही इजंट, ही इजंट। शी इज, शी इज, शी इज, शी इजंट, शी इजंट, शी इजंट। It is, it's, it is not, it isn't, it isn't. We are, we are, we are, we are, we are not, we aren't, we aren't. You are, you are, you are, you are not, you aren't, you aren't. They are, they are, they are, they are not, they aren't. तो ये था एम इज आर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस पर डिपेंड्स कुछ सेंटेंसेस हम बोलते हैं, सीखते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अब यहां पर आप देखिए, एम की जगह हमने एपोस्ट्रॉफ लगा दिया है, आई एम अ टीचर, माय नेम इज अनुराग। मैं एक शिक्षक हूं, मेरा नाम अनुराग है। तो यहां शॉर्ट फॉर्म देखिए कैसे बना। आई एम की जगह हम एपोस्ट्रॉफ लगा करके एम बनाते हैं। I am 35 years old. My sister is 34.
सिस्टर सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज आया है। माई ब्रदर इज वेरी टॉल, मेरा भाई बहुत लंबा है। ब्रदर सिंगुलर है, एक भाई है, इसलिए यहां पर इज आया है। ही इज एन आर्मी मैन, वह आर्मी में है। अब आप यहां देखिए कि ही इज का शॉर्ट फॉर्म हमने HEI अलग कर दिया, अपॉस्ट्रोफ लगाया और एस, तो ये हो गया हीज। आप ही इसकी जगह शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं, ही इज एन आर्मी मैन, वह आर्मी में है, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज आया। मोहन इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मोहन को कुत्तों से डर लगता है। मोहन सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज आया है। इट्स 10 o'clock, अभी 10 बज गया है। अब आप यहां शॉर्ट फॉर्म देखिए, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है IT इज में से आई हटा दिया, अपॉस्ट्रोफ, इट्स 10 o'clock यू आर लेट अगेन, 10 बज गए फिर तुम देरी से आए हो। तो यहां पर यू आर का शॉर्ट फॉर्म देखिए, YOU, ए हटा दिया, अपॉस्ट्रोफ और RE, यू आर लेट अगेन, तुम फिर देरी से आए हो। यू के साथ इज नहीं लगता है, यू के साथ लगता है आर। रुचि एंड अनुषा आर गुड फ्रेंड, रुचि और अनुषा अच्छे दोस्त हैं। यहां दो लोग हैं, रुचि है और अनुषा है, इसीलिए यहां पर आर लगा है, इज नहीं लगा है। जब दो या दो से अधिक लोग हों तो वहां पर आर लगता है, तो यहां आर लगा है। योर कीज आर ऑन द टेबल, आपकी चाबियां टेबल पर हैं। कीज दो से अधिक चाबियां हैं, इसलिए यहां पर लगा है आर। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, बट आई एम नॉट हंग्री, परंतु मैं भूखा नहीं हूं। तो आई के साथ लगा है एम, अपॉस्ट्रोफ एम, आई एम नॉट, अपॉस्ट्रोफ एम। अनुषा इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, अनुषा का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इजंट का शॉर्ट फॉर्म देखिए, ISN, ओ को हटाना है, ओ को हटा के अपॉस्ट्रोफ लगा के टी लगाना है, हमेशा ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म बनता है। अनुषा इजंट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में। अनुषा सिंगुलर है इसलिए यहां पर इज लग रहा है। अर्पिता इजंट एट होम एट द मोमेंट, शी इज एट वर्क, अर्पिता इस समय घर पर नहीं है, वह काम पर है। अर्पिता सिंगुलर है इसलिए इज नॉट इजंट, यहां पर है शी इज एट वर्क। अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं बता दूं। आई एम, मैं हूं। एम आई, क्या मैं हूं। ही इज, वह है। इज ही, क्या वह है। शी इज, वह है। इज शी, क्या वह है। इट इज, यह है। इज इट, क्या यह है। वी आर, हम हैं। आर वी, क्या हम हैं। यू आर, तुम हो। आर यू, क्या तुम हो। दे आर, वे हैं। आर दे, क्या वे हैं। तो क्वेश्चन बनाते समय एम, इज, आर को सामने लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। एम आई ऑन टाइम, क्या मैं समय पर हूं। नो, यू आर नॉट ऑन टाइम, नहीं तुम समय पर नहीं हो। इज योर मदर एट होम, क्वेश्चन बनाते समय इसको आगे लगा दिया। इज योर मदर एट होम, क्या आपकी मम्मी घर पर है। नो, शी इज नॉट आउट, नहीं वह बाहर है। इट इज कोल्ड इन योर रूम, यस अ लिटिल। वेयर का मतलब होता है कहां, जिसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। वेयर, वेयर मतलब कहां। व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या। हु मतलब कौन, सब्जेक्ट कौन, हु। हाउ, हाउ का मतलब कैसे, कैसे, हाउ। वाई, वाई मतलब क्यों। वेयर इज योर मदर, आपकी मम्मी कहां है, तो वेयर का मतलब कहां। इज शी एट होम, क्या वह घर पर है। क्वेश्चन बनाते समय इसको आगे लगाया, WH के बाद इज लगा। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हैं। वेयर मतलब कहां, यहां पर आर लगाया,
इंडिया। व्हाट कलर इज योर कार? आपके कार का रंग कौन सा है? प्रश्न बनाते समय WH में व्हाट मतलब क्या। हाउ ओल्ड इज अनुषा? अनुषा कितने साल की है? हाउ ओल्ड मतलब कितना। शी इज 13, वह 13 साल की है। हाउ आर योर पेरेंट्स? आपके पेरेंट्स कैसे हैं? हाउ मतलब कैसे, कैसे हैं। आर दे वेल? क्या वे अच्छे हैं। हाउ मच आर दीज पोस्ट कार्ड? ये पोस्ट कार्ड कितने के हैं? 50 पेंस, 50 पैसे के हैं। वाई आर यू एंग्री? आप गुस्सा क्यों हैं? तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, इन सब में हमने पहले क्वेश्चंस लगाया, वेयर, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हिच। ये क्वेश्चंस लगाने के बाद एम इज आर को लगाया और उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लगाया, फिर ऑब्जेक्ट को। एक बार फिर से समझिए, WH क्वेश्चंस बनाते समय व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच को आगे लगाएंगे, उसके बाद एम इज आर को लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। इस तरह से हम WH क्वेश्चंस का यूज एम इज आर के साथ करते हैं। तो आज हमने दो चीजें सीखी हैं। एक तो सेंटेंसेस बनाना सीखा है हमने कि एम इज आर को कैसे यूज करते हैं। दूसरा हमने सीखा है कि हम किस तरह से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और कम्युनिकेशंस के सेंटेंसेस सीखे हैं हमने आज। तो होप कि आप इस वीक इसकी प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस को ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस करिए। आप 2 कॉपीज बना लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हर वीक 40 मिनट का मेरा ये जो लेक्चर है उसमें 20 मिनट आप सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन या डेली रूटीन से सेंटेंसेस, और 20 मिनट्स में हम सीखेंगे ग्रामर के नए नए चैप्टर। जैसे आज हमने फर्स्ट चैप्टर सीखा एम इज आर। To make 2 copies, if it will make, that will be quite better. Thank you very much. Bye bye. Take care.